हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारत का मानचित्रों से संबंधित अध्ययन करना। मानचित्रों के मामले में हम ये चौथी वीडियो क्लास पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो क्लास में भारत के मानचित्र से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का अपना विषय मुख्य रूप से जो टॉपिक है उसका नाम है कर्क रेखा। टॉपिक का क्या नाम है भाई? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, कैंसर लाइन। सबसे पहले तो आपको भारत का मानचित्र चाहिए। मानचित्र दोस्तों मैं बोर्ड पे बना देता हूं। इस प्रकार ये भारत का मानचित्र है अपना। ये दोस्तों, ये अपना भारत है। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों भारत। अपने लिए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है ये अपना भारत। ठीक है, इसी भारत के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों हम आज की वीडियो क्लास में मानचित्र के माध्यम से। यही है दोस्तों अपना भारत देश, मेरा भारत महान। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से कर्क रेखा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि कर्क रेखा का मान कितना होता है। कर्क रेखा का मान होता है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह कर्क रेखा का मान है। कैसे है ये मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा? आपको बता दूं दोस्तों मैं, ये अपनी पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच में से जो रेखा खींची गई है ना, इसका नाम है भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा क्या नाम होता है? भूमध्य रेखा। और इसका मान होता है 0 डिग्री। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा खींची जाती है। इसी रेखा को दोस्तों कर्क रेखा नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक रेखा दोस्तों इधर पृथ्वी के दक्षिणी भाग में खींची गई है, या भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो अपना जो भारत है ना दोस्तों, इस कर्क रेखा पर स्थित है यहां। तो भारत के इस बीचों बीच में से गुजरने वाली ये जो रेखा है ना कर्क रेखा, इसका मान पृथ्वी पर अक्षांशों के आधार पर, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है ना, तो 0 से यहां 90 डिग्री तक अक्षांश खींचे गए हैं उत्तरी गोलार्ध में, और 90 डिग्री तक ही खींचे गए हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा का मान आता है दोस्तों 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आता है? 23.5 डिग्री पे। इसीलिए इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा माना जाता है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, दूसरी बात देखिए आप। दूसरा सवाल ये बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं एक ट्रिक है दोस्तों। वो ट्रिक आप याद रख लीजिए। पहली बात तो आंकड़ों में आपको बता दूं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करें भाई। उस ट्रिक का नाम है राम झाके 6 पंगु मित्र हैं। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए। यदि आपको ये एक वाक्य याद हो जाता है तो ऐसे मान लीजिए भारत में कर्क रेखा के ऊपर कितने राज्य हैं वो सारे याद हो जाएंगे। ट्रिक का नाम है राम झाके 6 पंगु मित्र है। जैसे इसमें रा का मतलब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। पहला राज्य राजस्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरे राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा अपना जो राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़, लेकिन अपन यहां ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे तीसरा राज्य हो गया अपना झारखंड। झारखंड राज्य में से भी कर्क रेखा गुजरती है। चौथा ये जो के है ना दोस्तों, इसको आप साइलेंट रख दीजिए। के नाम से भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं बनता जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है।
चौथा राज्य हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। पांचवा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य। छठवां राज्य हो जाएगा अपना गुजरात, गुजरात। वैसे क्रम के आधार पर देखा जाए तो गुजरात सबसे पहले आता है। सातवां राज्य है दोस्तों मिजोरम, और आठवां राज्य है त्रिपुरा। कर्क रेखा इस प्रकार भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इन सभी राज्यों का नाम याद रखने के लिए बस आप तो ये ट्रिक याद कर लीजिए कि राम झाके 6 पंगु मित्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। अब आप भारत के मानचित्र में भी देख लीजिए कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। कर्क रेखा इस प्रकार भारत के बीचों बीच से गुजरती है भाई। ठीक है, बीचों बीच से गुजरने वाले जो 8 राज्य हैं वो भारत के मानचित्र में बढ़ना बता देता हूं मैं आपको। यहां से एक सवाल ये भी बनता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भारत को 2 बराबर, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? उसका नाम कर्क रेखा ही है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही है। ठीक है, इसी कर्क रेखा के उत्तर में तो शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है और इसी कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। यह भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के उत्तरी भारत में किस प्रकार का कटिबंध पाया जाता है। यहां दोस्तों शीतोष्ण जलवायु कटिबंध पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में किस प्रकार का कटिबंध पाया जाता है? उष्ण जलवायु कटिबंध पाया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए कि भारत के इन 8 राज्यों में से कैसे गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में सबसे पहले जिस राज्य से प्रवेश करती है ना, उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उनमें से सबसे पहले प्रवेश कौन से राज्य से करती है? गुजरात राज्य से। तो एक सवाल पूछा जाएगा, कर्क रेखा भारत में कौन से राज्य से निकास करती है या कौन से राज्य से बाहर निकल जाती है? कर्क रेखा भारत में दोस्तों मिजोरम राज्य से बाहर निकलती है। कौन से राज्य से बाहर निकलती है? मिजोरम राज्य से। अब देखिए, गुजरात के बाद में यह रेखा प्रवेश करती है राजस्थान में। कहां प्रवेश करती है भाई? राजस्थान में। और राजस्थान के आगे प्रवेश करती है रेखा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आगे यह रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ से आगे यह रेखा झारखंड राज्य में जाती है और झारखंड से आगे यह रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गुजरती है। पश्चिम बंगाल राज्य के आगे यहां यह रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य में गुजरती है और त्रिपुरा से आगे लास्ट मिजोरम राज्य से बाहर की ओर निकल जाती है। इस प्रकार यदि क्रम से आपसे पूछ ले कि क्रम के आधार पर भारत में कर्क रेखा के ऊपर स्थित 6वां राज्य कौन सा है, तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड और 6वां पश्चिम बंगाल। ठीक है, वैसे केवल आपको राज्य ही नाम याद रखने हैं, तो याद रख लेना राम जाके 6 पंगु मित्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे बात समझ में। दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तरी भारत में तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। एक ये बात ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना कि कर्क रेखा का मान कितना है। इसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह ध्यान रखना। यदि आपने दक्षिणी अक्षांश रेखा चॉइस कर लिया ना, तो वो रेखा दोस्तों मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा भारत में प्रवेश कहां से करती है? गुजरात राज्य से। कर्क रेखा भारत में निकास कहां से निकलती है? मिजोरम राज्य से करती है। पूछ ले, कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कौन से राज्य में है? सबसे कम विस्तार भारत के त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है,
सवाल पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है। इस मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है। भारत में कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। एक और क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों? राजस्थान से भी सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान से पहला सवाल पूछा जाएगा नदी के बारे में कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है माही नदी। भाई क्या नाम है? माही नदी। आपसे पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। राजस्थान से दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। उन 2 जिलों में एक का तो नाम है बांसवाड़ा, एक का तो क्या नाम है? बांसवाड़ा, और दूसरे जिले का नाम है भाई डूंगरपुर। एक जिले का नाम बांसवाड़ा है और दूसरे जिले का क्या नाम है? डूंगरपुर। यहां ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले के तो बीचों बीच से गुजरती है भाई। बांसवाड़ा जिले के तो बीच वाले भाग से गुजरती है, मध्य वाले भाग से, जबकि डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग को ही स्पर्श करके गुजरती है कर्क रेखा। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।